डॉक्टर साधुराम जिंदाबाद, डॉक्टर साधुराम जिंदाबाद, डॉक्टर साधुराम जिंदाबाद। जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। इस समय हम गांव मिट्टी सुरेरा में मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद है सरपंच पद के प्रत्याशी डॉक्टर साधुराम चौहान। आइए उनसे जानते हैं कि पिछले जो 10-12 दिन की कैंपेनिंग हुई है उसमें गांव के कौन से मुद्दे उनके सामने निकल करके आए हैं और यदि वे सरपंच बनते हैं तो गांव में किस प्रकार से विकास कार्य करवाएंगे, गांव के लोगों के लिए उनके पास क्या खास योजना है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप चैनल टीम का मेरे गांव में पहुंचने पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी। धन्यवाद। अच्छा जी। और दूसरा ये है कि मैं साधुराम ग्राम पंचायत मिट्टी सुरेरा का सरपंच पद के लिए उम्मीदवार, और गांव की जो समस्या है, गांव की नालियों की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, और गांव में स्टेडियम की दिक्कत है, उसकी द्वारा नव निर्माण करना उसका, और गांव में नरेगा के तहत नए उनका कार्ड बनाना नए सिरे से। गांव में नशे के खिलाफ सभी पंचायत सरपंच और पंचायत मेंबरों से मिलकर गांव को नशा से दूर करना। गांव में जो ये चिट्टा है, अवैध शराब के ठेके है, जो भी है ये समस्याओं का हम समाधान करेंगे बैठकर पूरी पंचायत के साथ। और जो गांव में नया काम करना है, डिसीजन लेना है, वो पूरी पंचायत के साथ बैठकर हर गली में हर घर घर जाकर फिर हम सारा डिसीजन लेंगे। गांव में एक खारे पानी की समस्या है कि पूरा गांव 12 महीनों के अंदर 6 महीने खारा पानी पीता है और 6 महीना उनको मीठा पानी मिलता है। तो उस समस्या का हम जड़ से समाधान कराएंगे, दोबारा ये नौबत ना आए। बुढ़ापा पेंशन है, उसके लिए हर बुजुर्ग महिला को घर घर जाना, ये CSC के अंदर जाना पड़ता है। तो हमारी पंचायत आने पर हम ऐसा समाधान करेंगे कि किसी को कहीं बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। हम उसकी पेंशन का समाधान उनके घर पर ही करेंगे। डॉक्टर साहब, एक आपके गांव में JBT सेंटर हुआ करता था किसी ज़माने में, और वो किन्हीं कारणों से बंद हो गया। कुछ लोग कारण अलग अलग तरह के बताते हैं। यदि आप सरपंच बनते हैं तो गांव के अंदर कोई ऐसा सेंटर या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला जाएगा? देखो, गांव में हम लाइब्रेरी खोलेंगे। जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए लड़कियों के लिए अलग लाइब्रेरी और लड़कों के लिए अलग से लाइब्रेरी हम खोलेंगे जी। गांव में एक नरेगा के काम की बड़ी मांग है, बड़ी लोगों की ज़रूरत भी है उनको। अच्छा, तो यदि आप सरपंच बनते हैं तो उनके लिए भी कोई योजना रहेगी आपके पास? अगर हमारी पंचायत आती है, मैं सरपंच बनता हूं, तो नरेगा के तहत हर आदमी का नए सिरे से कार्ड बनेगा और 100 दिन को उनका रोजगार मिलेगा जी। और गांव में जैसे ज़रूरतमंद है, जैसे सरकारी स्कूल है, गांव में मेन जगह चौराहा है, वहाँ पर हम पंचायत के थ्रू नए CC कैमरे भी लगवाएंगे जी। इसके अलावा गांव के अंदर बस की व्यवस्था नहीं है, कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लो, क्योंकि आपका गांव स्टेट हाईवे से हट कर के थोड़ा सा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर है, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हम उसके लिए गांव की पंचायत के थ्रू चाहे टेम्पू की व्यवस्था करें, चाहे वैन की व्यवस्था करें, बच्चों के लिए हर समस्या का समाधान करेंगे जी। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बैठ करके टाइम पास करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए। बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए और उनका टाइम पास करने के लिए बोला आपने, तो उसके लिए मैं पंचायत की थ्रू जो मेन जगह है बैठने के लिए, वहाँ पर उनके बैठने के लिए चाहे बेंच बनाए या कुछ बनाए, उनके लिए सारी समस्या पंचायत के थ्रू ही कराएंगे जी। गांव में एक और समस्या जो है इन दिनों पर पैर पसार रही है, जैसे नशा है या सट्टा है या चिट्टा है, तो ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। देखो, पूरा गांव नशे की चपेट में बचाने के लिए मैं पूरे गांव का सहयोग से और मेरी पूरी पंचायत के सहयोग से गांव में चिट्टा, गांव में सट्टा और ये सब चीज़ें मैं पूरी सरकार से मिलकर ये सब समस्या का समाधान कराएंगे जी। युवाओं के लिए आपके पास कोई, जैसे कोई खेल का स्टेडियम हो या वहाँ पे कोई कोच की व्यवस्था हो जाए? गांव में खेल स्टेडियम है, खेल स्टेडियम की मरम्मत ज़रूरी है, उसका नए सिरे से निर्माण करेंगे, उसके कोच भी रखेंगे पंचायत के थ्रू, तो बच्चों को नए सिरे से उनकी कोचिंग मिल सकेगी। और
क्रिकेट की बात है तो मैं बच्चों के लिए हर 12 महीने जनवरी के अंदर बढ़िया टूर्नामेंट कराएंगे और पंचायत के थ्रू ही कराएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो आपके मैनिफेस्टो की बातें थी, और क्योंकि इलेक्शन अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो आप अपने गांव के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? गांव के लोगों से अपील यही है कि सभी ग्रामवासियों को मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि 12 तारीख के दिन गिलास के ऊपर बटन दबाकर मेरे भारी से भारी मतों से विजय दिलाएं। और मैं यही अपील करता हूं कि जीत मेरी निश्चित है जी, कोई दोहराई नहीं है इसमें। जीत जिस दिन नॉमिनेशन फार्म जो अप्लाई किया था, मेरी मोहर उसी दिन लग चुकी थी। अब हमारे को देखना यह है भी जीत का अंतराल कितने वोटों से है। तो मैं सभी से यह करूँ भी शांति बनाए रखें और भाईचारा बनाए रखें, और मेरे को गिलास के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। आपका भी धन्यवाद जी, आप कीमती समय निकाल कर मेरे गांव में पहुंचे और छोटे से एक गरीब परिवार से आप मेरे आवाज़ सुनी जी। तो ये थे हमारे साथ में गांव मिट्टी सुरेरा में सरपंच पद के प्रत्याशी डॉक्टर साधुराम चौहान, जिन्होंने गांव की समस्याएं गिनाई और उसके साथ साथ में उनका हल भी बताया और अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसके अंदर आगामी जो 5 वर्ष की इनकी योजनाएं हैं वो किस तरह से उनके काम करने का ढंग रहेगा उसके बारे में इन्होंने बताया। और गांव वालों से शांति भाईचारे के साथ में 12 तारीख को मतदान करने की अपील भी की है। आप देखते रहिए चैनल डी।